पिता की सीख। एक पिता जो कि अपनी एकलौती बेटी से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता था। बच्ची जो भी डिमांड करती, पिता उसे पूरा करता, पर अनजाने में वो अपनी बच्ची को आदर्श संस्कारों से दूर ले जाता जा रहा था। बच्ची बहुत ही जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। हर किसी को जवाब देने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। बच्ची की माँ ने अपने पति को बहुत समझाया कि बच्ची को इतना प्यार मत दो, वो बिगड़ जाएगी। पर पिता हमेशा ये कहकर टाल देता, बच्ची जब बड़ी होगी तो समझदार हो जाएगी। बच्ची बड़ी हुई, पर उसका स्वभाव और ज्यादा कठोर होता चला गया। एकलौती बेटी की डिमांड वो पूरा करता चला गया। अपनी बेटी की उम्र शादी की होती देख पिता ने उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने की कोशिश की। खोजबीन के बाद एक अच्छा खानदान और योग्य वर मिल गया। पिता ने अपनी बेटी की शादी की बहुत धूमधाम से तैयारी की और उसे बहुत सारा दहेज दिया, जिससे कि उसकी बेटी को कोई भी तकलीफ ना हो। बेटी दुल्हन बन अपने ससुराल आई। 2 दिन तो सब कुछ ठीक से चला, पर तीसरे दिन घर वाले उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो वह तुरंत ही मना कर देती। अपने सास ससुर से बहुत ज्यादा बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी ननद से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती, अपने पति से तो लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। सुबह देर तक सोती और पूरा दिन बस टीवी देखती रहती। सास कोसती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं, और फोन करके उसके पिता को बुला लिया। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आता है, पर उस पिता से बेटी के ससुराल में कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सब मुंह मोड़कर चले जाते हैं। पिता सास से कहता है कि बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ने आऊँगा। सास तपाक से कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने ही घर रखना और जितना भी दहेज दिया है सब लेते जाना। दुखी पिता सर झुकाए बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है, बेटी 10 दिनों में यह कैसे हो गया? आखिर क्या हो गया? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी की पूरी चुड़ैल है। पिता कहता है, चुड़ैल? और बाकी लोग? बेटी कहती है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर चलते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार नहीं हुई। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पर नचा लूंगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटी, इस पैकेट में बहुत ही धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर
इतना ज़्यादा हल्का है कि 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जहर तो धीरे धीरे असर करेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। बेटी बहुत खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? पिता कहता है, बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, शांत रहना होगा। चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुमको कोई जवाब नहीं देना है। ऐसा कहने से कोई तुम पर शक नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग कर लूंगी। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी पिताजी का इशारा समझ जाती है और अपने सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। यह देख सास सोचने लगती है, भला ऐसे कैसे हो गया? सास अपनी बहू को एक मौका देने को तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा शांति से रहती है। सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, अपने सास ससुर की अच्छे तरीके से देखभाल भी करती है और कुछ कहते तो जवाब नहीं देती और मन ही मन सोचती, बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद तो मेरा ही राज्य चलेगा, बोल ले तुझे अभी जो भी बोलना है। समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डाल देती थी। सभी के साथ शांति से रहती। यह देख ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है, मैं ही अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब तो सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते। उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता। देवर भी बहुत उसका आदर करने लगा और ननंद रानी तो जैसे उसकी सहेली बन गई। बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 4 महीने बीत गए। अब सास के खाने में जब वो जहर डालती, उस समय उसका हाथ कांपने लगते। सास ने घर की चाबी अपनी बहू को दे दी। सास ने कहा कि अब तो तुम्हें ही सब संभालना है। अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। बेटी दौड़ती हुई अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा माँ को बचा लो। मैं 4 महीने उन्हें जहर देती आई, पर मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहें। पिता ने कहा, अरे माँ कैसे? वो तो चुड़ैल थी। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी है। और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। वो जहर नहीं था, वो तो सिर्फ सफेद पाउडर था। ये सब मैंने तुझे एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरी सास, ससुर, पति, देवर, ननंद कोई बुरे नहीं हैं, बल्कि ये तेरा व्यवहार और उनके प्रति गुस्सा था। अब जब तूने अपना व्यवहार बदला तो सब कुछ बदल गया।